गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 16 अक्टूबर। क्लास 9th के लिए साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 45। तो हम आज की वर्कशीट में उत्तक के बारे में पढ़ेंगे बेटा। उत्तक में भी सरल स्थायी उत्तक, और सरल स्थायी उत्तक का भी टाइप है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, विभज्योतक हमने पढ़ा था। विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। बेटा क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं ना वो डिवाइड होती है, मतलब वो विभाजित होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो विभाजित नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, एक प्रक्रिया होती है विभेदीकरण। ठीक है, उसके कारण क्या करते हैं, ये उसके द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये स्थायी बन जाते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट बन जाते हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने के लिए विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। क्या होता है, फिर जो कोशिका होती है ना वो अलग अलग कोशिका का अलग अलग काम हो जाता है, फिक्स काम हो जाता है, विशिष्ट कार्य हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, स्थायी मतलब परमानेंट उत्तक बन जाते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है सरल, एक होता है जटिल। सरल में क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जटिल का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी, तो इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका होती हैं। ठीक है, सरल और जटिल। अब आप देखिए सरल जो है, सरल में भी आपके तीन टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं होती है, देखिए साइड में फिगर भी दी हुई है। यह पौधों में आधारण पैकिंग का काम करती है। पैकिंग कैसी होती है, पैकिंग का मतलब पास पास में, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ मिलती हैं ये कोशिकाएं, तो आपके यहाँ मिलती हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं, और कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं, मतलब फिक्स नहीं होती हैं, और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है, इधर से उधर जा सकते हैं। अंतराकोशिक बोलते हैं, कोशिक। ठीक है, पैरेन्काइमा पौधों को आधार प्रदान करती हैं। इनका काम क्या है, आधार प्रदान करती हैं। और इनकी कोशिकाओं में सबसे बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती है, मतलब जल और भोजन जहाँ वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, अब जो देखिए उत्तक था, उत्तक में दो प्रकार के, देखिए उत्तर जो था, उत्तक में दो प्रकार के उत्तक हैं, सरल और जटिल। ठीक है, सरल और जटिल, यहाँ ऐसे समझा देती हूँ। देखिए जो उत्तक हैं वो क्या हैं, एक है आपका सरल और एक है आपका जटिल। अब जो सरल है इसमें एक है पैरेन्काइमा, ठीक है, एक है कोलेन्काइमा, एक है स्क्लेरेन्काइमा। अब आपका जो पैरेन्काइमा बेटा ये भी दो तरह का होता है। ठीक है, चलिए जो पैरेन्काइमा है ये देखिए, कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पता है ना, क्लोरोफिल के कारण जिनमें क्या होता है, उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, के कारण इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो इसका पैरेन्काइमा का फर्स्ट प्रकार कौन सा है, क्लोरेन्काइमा, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प होती है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में होते हैं पौधे, उनको क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जगह से क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। और इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी ग्रहिकाएं होती है, मतलब उसमें स्पेस, हवा भर जाती है। इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो पौधे आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि उनसे उनका वेट क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बेटा ये तो बहुत ही ईजी है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे, स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो आप सेकेंड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक की दो विशेषताएं और दो प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ से विशेषताएं लिख लीजिएगा, ये इनकी विशेषताएं। ठीक है, आप कोई सी भी विशेषताएं लिख दीजिए, और ये आप इसका कार्य है। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है ये कार्य है। क्या कार्य है, कि ये इसको आधार प्रदान करता है। ठीक है, और भोजन को एकत्रित करता है, ये इसका कार्य हो जाएगा। तो आपका थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं। तो बेटा पौधों में पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए
पत्तियों की अंदरूनी सतह तने और जड़ों के भराव में पाए जाते हैं। ये फोर्थ का आंसर हो गया। और पैकिंग क्यों कहते हैं? ये पौधों में आधारण पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। तो बेटा आपका यहाँ वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।